दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर राहु के जंगल से निकलकर अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी ग्रह जो भी रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र स्वामी के द्वारा देता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आ जाता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। अब ये बलवान बृहस्पति या जुपिटर मिथुन लगन वालों को या जेमिनी एसेंडेंट वालों को कितना बलवान करने जा रहा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं और वाकई ज्योतिष को दिल से चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें। तो दोस्तों आपकी मिथुन लगन में देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर 2 भावों के स्वामी बनते हैं, 7th और 10th। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में 20 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं यानी गोचर कर रहे हैं। इसके कारण आपको 10th हाउस का रिजल्ट मिल रहा है यानी आपके कर्म भाव का रिजल्ट मिल रहा है। कर्म भाव का स्वामी होकर आपकी लगन में बैठे हुए हैं। लगन जो है ये आपकी होती है, इससे आपके बारे में कंसीडर किया जाता है। यहाँ से बृहस्पति 5th हाउस को देख रहे हैं जो कि आपकी संतान और प्रेम और अचानक धन प्राप्ति का हाउस है। 7th दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं जो आपकी जीवन साथी यानी स्पाउस का है। और यहाँ से 9th दृष्टि से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं जो कि आपके भाग्य का भवन है और इससे आपका भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो हम एक एक भाव के बारे में चर्चा करेंगे। पहले 10th हाउस की बात करते हैं। ये सरकार का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, आपका कर्म क्षेत्र है। आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है यानी फर्स्ट हाउस में जब कर्म का क्षेत्र का मालिक या कर्म के द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, आपको सरकार द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि कोई आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार से किसी भी प्रकार का आपका रिलेशन है तो उसके द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और बृहस्पति जब केंद्र में होता है या लग्न में होता है, कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करता है। इसलिए यदि कोई इस वक्त आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी रक्षा करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सात्विक ग्रह होने के कारण आपके धर्म में रुचि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको
अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा। अब यहाँ से पंचम हाउस को देखेगा तो पंचम हाउस संतान का होता है। जो फीमेल अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही थी और बच्चे की इच्छा है, संतान की इच्छा है, तो वो कंसीव कर सकती हैं। इनकी संतान, जो आपके बच्चे हैं उनकी तरक्की होगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका विजडम बढ़ेगा, वो बुद्धिमान बनेंगे। और कर्म का मालिक होकर पंचम को देख रहा है तो आप कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आपका अचानक धन वृद्धि होगी। किसी भी टाइप का आप क्रिएटिव काम करते हैं उसमें आपका वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अचानक पैसा प्राप्त होगा और आपका अचानक मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई क्रिएटिव काम करते हैं आप तो उसमें आपका क्रिएटिव काम, जैसे ये हो गया, आप कोई वीडियो का काम करते हैं, आप कोई डिज़ाइन का काम करते हैं, आप कोई माइंड से जो काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार का माइंड से काम करते हैं, या आप रिस्क वाले काम करते हैं जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, या कोई और किसी प्रकार का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या किसी और चीज़ का काम आप करते हैं, तो उसमें आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ से बृहस्पति 7th हाउस को देखेगा। 7th हाउस आपका व्यापार है, आपका स्पाउस है, आपका बिजनेस पार्टनर है और विदेशी संबंधों का भी हाउस है। यदि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपकी मैरिज के प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि ये कर्म हाउस का स्वामी बन के बैठा है। तो हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा आपका संबंध बने, आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपका कोई नया बिजनेस पार्टनर बन सकता है। और यदि किसी प्रकार का आप विदेश संबंधी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, या उसमें आपकी डील हो सकती है, या सरकार से कोई ऐसी डील हो सकती है जिसको आपको लाभ होगा और आपका व्यापार बढ़ेगा। अब यहाँ से बृहस्पति 9th हाउस को देखेगा तो 9th हाउस जो है वो भाग्य हाउस है। आपकी भाग्य वृद्धि होगी, आपके कर्म द्वारा और आपके सेल्फ एफर्ट द्वारा आपकी भाग्य वृद्धि होगी। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें उच्च पद प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई विदेशी डील आपने की है तो उसके लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपकी हायर एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो उसमें अच्छा होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपको उच्च शिक्षा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको कोई अच्छा टीचर मिलेगा जिसके द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी धार्मिक विकास बढ़ेगा, आपको कोई धार्मिक गुरु का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आप किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, या आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके 5 हाउसेज को
अफेक्ट कर रहा है। कर्म, स्वयं, बुद्धि, पार्टनरशिप और भाग्य, इन चीज़ों के लिए बृहस्पति आपको बलवान करने जा रहा है। और यदि किसी अन्य ग्रह के द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बृहस्पति आपको प्रोटेक्ट करने जा रहा है। अब ये बृहस्पति अपने नक्षत्र में 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद कर्क लग्न में आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा और 7th हाउस का रिजल्ट देगा। तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ 18 अक्टूबर 2025 तक की बात कर रहा हूँ। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और यदि विशेष तौर पर प्रत्यंतर चल रही है तो ये रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। शर्त ये है कि बृहस्पति का उपनक्षत्र बृहस्पति का मित्र होगा तो पॉजिटिव मिलेंगे। यदि नेगेटिव हुआ तो रुकावट अड़चने आएंगी। चांस तो आएगा मगर रुकावट अड़चने भी आएंगी। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक बृहस्पति के कई उपनक्षत्र बदलेंगे। कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। जितने दिन के लिए नेगेटिव होगा उतने के लिए आपका कार्य नहीं बनेगा, मगर जैसे ही पॉजिटिव होगा आपके कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों, जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।